Dear friends, as a जनरल प्रैक्टिशनर या एज ए फिजिशियन स्पेशलिस्ट या आप एज ए रेजिडेंट डॉक्टर हो, इंटर्न हो या मेडिकल फील्ड के साथ वाबस्ता हो, आपका कुछ प्यारा, कुछ रिलेटिव या कोई भी आपका पेशेंट, आप उसको अल्ट्रासाउंड के लिए भेजते हैं, तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड पे उनको कुछ किडनीज़ में सिस्ट नज़र आती हैं। तो वहाँ पे जब उसका जो फ़ोटोग्राफ अल्ट्रासाउंड के साथ होता है, तो आपको कहीं न कहीं आपको इंटरप्रेट करना पड़ता है कि किस टाइप की किडनीज़ की सिस्ट्स हैं। अल्ट्रासाउंड बेस्ड एक क्लासिफ़िकेशन है जिसको बोस्सियानिक क्लासिफ़िकेशन बोलते हैं। तो इसकी 5 कैटेगरीज़ होती हैं। नॉर्मली जो सिस्ट्स होती हैं वो बिनाइन होती हैं और कोई सिम्पटम्स वगैरह वो क्रिएट नहीं करती हैं। बोस्सियानिक 1 जो हैं वो सिंपल सिस्ट्स होती हैं। इनके ऊपर थिन वॉल्स होती हैं। इनके अंदर क्लियर फ्लूइड होता है। अंदर कोई सेप्टा वगैरह या कैल्सिफिकेशंस नहीं होती हैं और ये सिस्ट हार्मलेस होती हैं और इनको फॉलो अप करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। बोस्नियक 2 जो सिस्ट होती हैं वो मिनिमली कम्प्लेक्स सिस्ट होती हैं। इनके अंदर फ्यू सेप्टा हो सकते हैं और स्मॉल कैल्सिफिकेशंस हो सकती हैं। ये सिस्ट भी हैं, हार्मलेस होती हैं और इनको फॉलो अप करने की ज़रूरत नहीं होती है। बोस्नियक 3 सिस्ट जो होती हैं वो थोड़े बहुत कम्प्लेक्स होती हैं और इनके अंदर मल्टीपल थिन सेप्टा होता है और मिनिमल थिकनिंग होती है और कैल्सिफिकेशन होती है। इन सिस्ट को फॉलो अप करने की ज़रूरत होती है और मॉनिटर करना पड़ता है। देखना चाहिए होता है कि क्या कुछ चेंज तो डेवलप नहीं हो रहे हैं। बोस्नियक 4th जो होती है वो इंटरमीडिएट सिस्ट होती हैं। इनके अंदर थिकन्ड वॉल्स होती हैं, इरेगुलर सेप्टा होता है और सॉलिड कंपोनेंट्स हो सकते हैं। बोस्नियक 4 जो सिस्ट होती हैं इनमें हायर चांसेस ऑफ मैलिग्नेंसी डेवलप होने के चांसेस हो सकते हैं और सर्जिकल इंटरवेंशन या एवेल्युएशन करने की ज़रूरत होती है। बोस्नियक 5 जो सिस्ट होती हैं वो सॉलिड कंपोनेंट्स इनमें होता है, इरेगुलर मार्जिन्स हो सकते हैं और इनके फीचर्स जो हैं वो मैलिग्नेंसी में यानी कि कन्वर्ट हो सकते हैं। इन सिस्ट में सर्जिकल इंटरवेंशन करना ज़रूरी है। एग्जैक्टली इस सूरत में आपको अपने यूरोलॉजिस्ट के पास पेशेंट को रेफ़र करना चाहिए। बोस्नियक क्लासिफिकेशन जो है खाली अल्ट्रासाउंड पे मुनहसर नहीं होता है, इसमें सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन्स को भी कोरिलेट करना पड़ता है। एग्जैक्टली ए थारो एवेल्युएशन बाय रेडियोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट होता है वो ज़रूरी होता है ताकि एक एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन और मैनेजमेंट प्लान किडनी सिस्ट का किया जाए।